वहीं ऑन पैसिव का अगला वेब सोल्यूशन ओ डोमेन आने वाला है और यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और इसका आधिकारिक रूप से रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका रजिस्ट्रेशन iCAN डोमेन के द्वारा किया गया है और इस वेब सोल्यूशन के द्वारा आप अपने नाम से या फिर अपने बिजनेस के नाम से डोमेन को बुक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक और प्रमुख स्तंभ, और एक बार जब हमने इसे हासिल कर लिया तो हमने कहा कि हम इंटरनेट के मालिक होंगे, और यह खबर यह है कि हम आधिकारिक तौर पर एक मान्यता प्राप्त iCAN डोमेन रजिस्ट्री हैं। अब हम इंटरनेट के गोडैडी हैं, लेकिन बेहतर हैं। आपका व्यवसाय इंटरनेट पर आपसे और आपकी अपनी पहचान से शुरू होता है। यानी अभी किसी वेबसाइट का डोमेन को बुक करने के लिए यूजर गोडैडी या फिर बिगरॉक जैसे वेबसाइट पर जाते हैं और वहां से वे अपना डोमेन को बुक करते हैं। लेकिन ऑन पैसिव का जो अगला वेब सोल्यूशन ओ डोमेन है, वह लॉन्च किए जाने के बाद लोग अपनी वेबसाइट का डोमेन ओ डोमेन के द्वारा बुक कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है iCAN डोमेन रजिस्ट्री पूरी हो गई है। इसमें होस्टिंग और वेबसाइट निर्माण शामिल है। ये बहुत लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। मैं कई दशकों से डोमेन क्षेत्र में था और मैं हमेशा इस बात को लेकर उत्सुक था कि हर किसी के पास अपना डोमेन हो। यानी iCAN डोमेन का रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काफ़ी मुश्किल था और इस तरह का डोमेन सेल करने का लाइसेंस बहुत ही कम लोगों को मिलता है। हर किसी का सपना होता है कि मेरे नाम से इंटरनेट पर एक वेबसाइट हो, तो अब वह सपना iCAN डोमेन के द्वारा पूरा होने वाला है। iCAN डोमेन के द्वारा आप अपने नाम पर या फिर अपने बिजनेस के नाम पर डोमेन नेम को बुक कर सकते हैं। कल जो ओ कनेक्ट पर वेबिनार किया गया था, उसमें आपने देखा होगा कि कई लोग उस वेबिनार में शामिल नहीं हो रहे थे। उन्हें शामिल होने में कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था और मैंने भी जब उस वेबिनार में विंडोज सॉफ्टवेयर के द्वारा शामिल होने का प्रयास किया तो मुझे सिर्फ उस वेबिनार का काउंटडाउन टाइमिंग ही दिखाई दे रहा था जिसमें 00 लिखा हुआ था। और यह समस्या सिर्फ एक या दो लोगों के लिए नहीं था, कई लोग इसी टेक्निकल इशू के वजह से उस वेबिनार में शामिल नहीं हो सके। लेकिन अब इस टेक्निकल इशू को सोल्व किया जा रहा है और सोल्व होने के बाद मंगलवार 16 जनवरी को ओ कनेक्ट का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। और जब ओ कनेक्ट का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा तब आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन और विंडोज सॉफ्टवेयर को अपडेट करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन और विंडोज सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के बाद जब आप ओ कनेक्ट के लाइव वेबिनार में शामिल होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का टेक्निकल इशू देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मंगलवार 16 जनवरी को हम ओ कनेक्ट की नई रिलीज करने जा रहे हैं। हम इसे ठीक कर रहे हैं और दृश्य अलग नहीं दिख सकता है, लेकिन आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होगी। नीचे में लिखा हुआ है 5 लोग हों या 10 लाख, लूप खत्म हो जाएगी और यह तेज हो जाएगी। यानी मंगलवार 16 जनवरी को ओ कनेक्ट का नया वर्जन रिलीज होने के बाद ओ कनेक्ट पर किए जाने वाले लाइव वेबिनार में यदि 5 लोग भी शामिल होते हैं तो उन्हें उतना ही आसानी होगा, और यदि 10 लाख भी लोग शामिल होते हैं तो उन्हें शामिल होने में उतना ही आसान होगा। ओ कनेक्ट के लाइव वेबिनार में 10 लाख लोग भी आसानी से शामिल हो सकते हैं। उन्हें ओ कनेक्ट के लाइव वेबिनार में शामिल होने के लिए किसी भी तरह का पेज को रिफ्रेश नहीं करना होगा। तो अब तक ओ कनेक्ट के लाइव वेबिनार में शामिल होने पर जो भी टेक्निकल इशू आ रहा था उसे 16 जनवरी तक सोल्व कर दिया जाएगा। इसके अलावा ओ कनेक्ट के लाइव वेबिनार में जो को होस्ट और होस्ट होता है वह लाइव वेबिनार के दौरान प्रेजेंटेशन ऑप्शन को और व्हाइट बोर्ड ऑप्शन को दोनों यूज कर सकते हैं। अब तक ओ कनेक्ट पर लाइव वेबिनार के दौरान प्रेजेंटेशन ऑप्शन और व्हाइट बोर्ड ऑप्शन को सिर्फ होस्ट ही यूज करते थे, लेकिन अब उसे होस्ट और को होस्ट दोनों यूज कर सकेंगे। तो कुछ इस तरह का फीचर ओ कनेक्ट के नेक्स्ट वर्जन में मौजूद होगा जिसे होस्ट और को होस्ट आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। साथ ही अनुवाद, क्लोज कैप्शन, वीडियो बैकग्राउंड नॉइस कैंसिलेशन, टेक्स्ट टू स्पीच आदि पर हम 1 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और हम उस चीज़ तक पहुंच गए हैं जो कई बार प्रयोग करने योग्य है। यानी ओ कनेक्ट पर लाइव वेबिनार के दौरान यदि कोई अंग्रेजी में बोल रहा है तो आप उसे अपनी भाषा में टेक्स्ट के रूप में स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं। और इस पर काम किया जा रहा है और बहुत जल्द इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि 1 साल से भी अधिक समय से इसके ऊपर काम चल रहा था और करीब करीब यह पूरा होने वाला है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में बहुत जल्द ऑन पैसिव का डेबिट कार्ड लॉन्च होने वाला है जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है।
ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड का उपयोग आप साधारण डेबिट कार्ड की तरह कर सकते हैं, उससे आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हम भारत के लिए डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए लगभग तैयार हैं और वे चालू हो गए हैं। ये कार्ड सेवाओं के भुगतान और वस्तुओं की खरीद के उपयोग के लिए कमीशन को कार्ड में लोड करने में सक्षम बनाएंगे। यानी ऑन पैसिव के डेबिट कार्ड का जब आप उपयोग करेंगे, उससे आप जब शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग करने पर आपको उसमें कमीशन भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राहकों का आवंटन दिसंबर में होने वाला था, लेकिन हमें लगा कि उन लोगों के लिए थोड़ा और समय देना सही होगा जो संघर्ष कर रहे थे और भुगतान जमा नहीं कर सके। अगर किसी को लगा कि उन्हें पर्याप्त समय नहीं दिया गया तो हमने एक और महीना देने का फैसला किया। मंगलवार 16 जनवरी के बाद वह समय समाप्त हो गया है। हम 31 जनवरी तक इंतज़ार नहीं करेंगे। यानी 31 जनवरी तक का जो समय दिया गया था उसे घटाकर अब 16 जनवरी कर दिया गया है। 16 जनवरी लास्ट डेट है। वहीं कुछ फाउंडर द्वारा यह सवाल किया गया है कि मेरे इकोसिस्टम के वॉलेट में कुछ कॉइन को ऐड किया गया है, वह कॉइन किस तरह का है, कमीशन के रूप में आया है या फिर किस तरह से आया है मुझे नहीं पता है। लेकिन मेरे इकोसिस्टम के वॉलेट में 200 से अधिक ओ कॉइन हो चुका है। लेकिन जब मैं उस ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीदता हूं तो मैं खरीद नहीं पाता हूं। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में कमीशन के रूप में या फिर किसी भी तरह से ओ कॉइन ऐड होता है और आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में 200 से अधिक ओ कॉइन हो जाता है, लेकिन फिर भी आप उस ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को नहीं खरीद सकेंगे, क्योंकि जब तक आप कार्ड के द्वारा इकोसिस्टम के वॉलेट में ओ कॉइन को ऐड नहीं करेंगे तब तक आप उस ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को नहीं खरीद सकेंगे। जब आप उन ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदने का प्रयास करेंगे तो आपके इकोसिस्टम के वॉलेट में जो 107 ओ कॉइन है वही सिर्फ 107 ओ कॉइन ही माइनस होगा और बाकी का ओ कॉइन आपको कार्ड पेमेंट के द्वारा या फिर क्रिप्टो पेमेंट के द्वारा करना होगा। जब तक आप अपने इकोसिस्टम के वॉलेट में कार्ड पेमेंट के द्वारा या फिर क्रिप्टो पेमेंट के द्वारा ओ कॉइन को ऐड नहीं करते हैं तब तक आप उस ओ कॉइन से ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज को खरीद नहीं सकेंगे। और जब तक आप ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन पैकेज खरीदेंगे नहीं तब तक आप उस ओ कॉइन को अपने बैंक में या फिर क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे। और इसकी जानकारी यहाँ पर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है यदि आप अपने उपयोगकर्ता ग्राहक के बाद ओ कनेक्ट खरीदते हैं, आपका कमीशन क्रेडिट वॉलेट में संग्रहित किया जाता है। जब तक आप भुगतान नहीं करते तब तक आपका ग्राहक कमीशन आपके क्रेडिट वॉलेट में रहता है। एक बार जब आप ओ कनेक्ट के लिए भुगतान कर देते हैं तो कमीशन क्रेडिट वॉलेट से पे आउट वॉलेट में चला जाता है। तो हाल फिलहाल में ऑन पैसे में अभी जो कुछ भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे।